आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि अपर सचिव के पाठक ने को दिया बिहार सरकार एनओसी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सहमति जताई। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि कम अवधि में, वर्ष नहीं 6-7 महीना की अवधि में शिक्षा जगत के हनुमान कहे जाने वाले के पाठक ने स्वेच्छा से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए बिहार सरकार से सहमति मांगी है। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है कि बिहार सरकार की सहमति है, वे अगर स्वेच्छा से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आप विगत विधानसभा सत्र में आपने सुना है कि बजट का अधिकांश समय शिक्षा विभाग और पाठक जी के नाम से चल रहा था। याद कर रहा है शिक्षा विभाग, जो प्रत्येक स्टेप पर नियम कानून में लगातार हो रहा था बदलाव और शिक्षा में चाह रहे थे आमूल परिवर्तन। विपक्ष सदन में आक्रामक रूप में था, इस्तीफे की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को साक्षात स्वयं स्टेटमेंट देना पड़ा कि एक मिला है ईमानदार अफसर और उसी को आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। यह क्या इंगित करता है? यह बतलाता था कि शिक्षा में जो गुणवत्ता का कार्यभार पाठक जी के जिम्मा मिला था, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संतुष्ट थे। लेकिन विपक्ष, पूरा विपक्ष और एनडीए के भी बहुत सारे विधायक गण पाठक जी के कार्य प्रणाली से असंतुष्ट थे। खास करके जो विद्यालय का समय सीमा तय किया गया था कि पाठक जी का अंतिम, जो शिक्षकों को 9 बजे से उपस्थिति और 5 बजे विद्यालय से प्रस्थान, यह विवाद के घेरे में और आदेश था। मुख्यमंत्री का आदेश आया कि बच्चों को 10 से 4 और 15 मिनट पहले शिक्षकों का आना अनिवार्य और 15 मिनट के बाद जाना अनिवार्य। इस बात पर काफ़ी बहसें हुई और सदन से लेकर के सड़क तक यह गूंजता रहा कि आखिर कौन बड़ा है, बिहार सरकार या बिहार के अपर सचिव। बार बार बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को स्टेटमेंट देना पड़ता था बहुत सारे फैसले पर कि यह विभाग का फैसला था, सरकार का नहीं। आपने यह भी देखा कि नियोजित टीचर की जो समकक्षता परीक्षा था, जिसमें 3 बार ऑनलाइन की व्यवस्था थी, बिहार सरकार के दबाव में 5 बार किया गया और उसमें 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ा मामला, जो अंतिम मामला आया है प्रकाश में विश्वविद्यालय से, जिस पर अंत समय में बैठ के बुलाई और 2-3 कुलपति ही उनके मीटिंग में पहुंचे और जो पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे उनके लिए विभाग का एक पत्र जारी हुआ, पेमेंट रोक दिया गया। इससे शिक्षा से लेकर सदन तक काफ़ी अफरा तफरी मचा कि कार्यपालिका बड़ा है या विधायिका बड़ा है। और इसी के आलोक में पाठक जी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में पाठक सर ने जाने की इच्छा जताई। आप देख चुके हैं
कि कम समय में चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री भूतपूर्व थे, जिनसे क्या संबंध था जग जाहिर है कि बिहार स्वतंत्र भारत के बिहार में पहला चंद्रशेखर जी का मुख्य शिक्षा मंत्रित्व काल रहा है, जो अपने कार्यालय में इतने दिनों तक नहीं गए। उस निरंतर आदेश देने वाला पाठक जी के पाठक सर के कारण था। अब सवाल यह होता है कि एक तरफ अभिभावक और एक तरफ बिहार का शिक्षा जगत यह लगातार मांग कर रहा था पाठक रुको शिक्षा विभाग का हीरो है। तो फिर पाठक जी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में इच्छा क्यों जताई और बिहार सरकार किस आलोक में एनओसी दिया? आपको बताते चलें कि दो हनुमान कहा जाता है, एक बिहार के शिक्षा विभाग के हनुमान के पाठक सर, तो दूसरा चुनाव के शिक्षा हनुमान टीएन शेषन। टीएन शेषन को कौन नहीं जानता, जो चुनाव प्रणाली की व्यवस्था को सुधारा था। लेकिन टीएन शेषन के जाने के बाद आज तक चुनाव की व्यवस्था निरंतर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। याद, लेकिन जब चुनाव प्रणाली में सुधार की बातें आती है तो टीएन शेषन याद किया जाता है। बिहार शिक्षा विभाग अपर सचिव, बिहार सरकार की ऐसी ज़रूरत है जो निश्चित तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हुए पाठक सर से भी के पाठक से भी अधिक सुधारात्मक सोच वाला होना चाहिए। ऐसा अगर आता है, अपर सचिव के पद भार ग्रहण करता है, तो निश्चित तौर पर बिहार में शिक्षा का सुधार निरंतर होता रहेगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। क्या शिक्षा विभाग पर पाठक सर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में इच्छा जताई है जाने के लिए, और बिहार सरकार जो एनओसी दिया है इस पर शिक्षा विभाग पर क्या पड़ेगा, शिक्षा के गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और बात अंत में कहना चाहता हूं कि शिक्षक संघ के चाहे जो भी धड़ा के नेता हो, पाठक सर को तो दिन प्रतिदिन पुतला दहन करते आ रहे थे। कठोर से कठोर नियमावली के रूप बनाने वाले के रूप में जाने जाने वाला बिहार के अपर सचिव पाठक सर, शिक्षा विभाग के सुधार के रूप में लगातार सुधार करने वाला के रूप में जाना जाता था। लेकिन बिहार के शिक्षक संघ के नेता का कड़ा प्रतिरोध करना पड़ता था। शिक्षक संघ के चाहे जो भी नेता हैं, एमएलसी हैं, कितने का पेमेंट रोका गया यह भी आप सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या पाठक जी के जाने के बाद कौन आएगा अपर सचिव और किस तरह का शिक्षा विभाग पर प्रभाव पड़ेगा, अपना कमेंट के माध्यम से विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में त्रिपुरारी झा।